मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। अगर आप बिहार बोर्ड के टॉपर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आप 100% इस वीडियो को देखने के बाद और जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं उस सारी बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप 100% बिहार बोर्ड के टॉपर आप लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, आप टॉपर बन सकते हैं जी। तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए आपको शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखना होगा, तो वीडियो में आप बने रहिएगा जी। तो सबसे पहला आपको सेल्फ डाउट, क्या जी? सेल्फ डाउट मतलब आपको खुद पर आपको विश्वास होना चाहिए जी, ठीक है जी। खुद पर आपको विश्वास नहीं टूटने देना है जी, ठीक है। कभी आपको लगेगा मैं टॉपर बनूंगा, कभी लगेगा आपको कि टॉपर मैं नहीं बनूंगा, ठीक है जी। तो अगर आपने ठान लिया है कि हमें टॉपर बनना है तो बनना है, फिर आपको कोई भी आपको खुद पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए जी, कि अपने आपको विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए जी, ठीक है जी। आपको विश्वास नहीं टूटना चाहिए जी, ठीक है। हमें जब ठान लिया है तो ठान लिया है, अब टॉपर बनना है तो बनना है जी, ठीक है जी। तो सबसे पहले नंबर 1 क्या है जी, कि आपको खुद पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। खुद पर डाउट आपको नहीं होना चाहिए जी। आपको पर क्या होना चाहिए जी, आपका हमेशा विश्वास, आपको अपना क्षमता जो होगा आपको बनाए रखना होगा। अपना विश्वास कभी भी आपको अपने खुद पर टूटना नहीं चाहिए, ठीक है जी। हमें टॉपर बनना है तो बनना है, कैसा भी परिस्थिति आए, कैसा भी कंडीशन हो, हम टॉपर बनेंगे तो बनेंगे। खुद पर से आपको विश्वास नहीं टूटना चाहिए जी। आपको खुद पर आपको सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए जी, ठीक है जी। तो इसलिए आपको अगर मान लिया है, ठान लिया है आपने कि टॉपर बनेंगे तो बनेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले नंबर 1 स्टूडेंट टॉपर कौन बनते हैं जी, जिसको खुद पर सेल्फ डाउट नहीं होता है। उसने मान लिया है तो मान लिया है, टॉपर बनना है तो बनना है, कैसा भी परिस्थिति हो, कैसा भी स्थिति हो, कैसा भी कंडीशन हो, हर वे परिस्थिति, हर एक कंडीशन में वे अपना सेल्फ डाउट नहीं करते हैं जी, ठीक है जी। सेल्फ डाउट वे नहीं करता, खुद पर अपना विश्वास हमेशा 100% वे रखता है जी, ठीक है जी। तो आपको हमेशा अपने पर क्या होना चाहिए, आपका विश्वास नहीं टूटना चाहिए, आपको ऊपर खुद पर आपको सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए जी, ठीक है जी। तो आपको पहला बात बिल्कुल 100% आपको समझ में आ चुका होगा। दूसरा समझिएगा जी, डोंट फॉलो मनी बुक टीचर्स, ठीक है जी। बुक्स टीचर मतलब बहुत सारा आपको बुक को नहीं पढ़ना है जी। कभी आप पढ़ रहे हैं NCERT, कभी पढ़ रहे हैं आप भारती भवन, ठीक है जी। मतलब एक बुक को आपको फॉलो करना होगा, सिर्फ एक बुक को, और आपको सिर्फ एक टीचर को फॉलो करना होगा, ठीक है जी। बहुत सारा टीचर के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आप टॉपर कभी नहीं बन सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो जो टॉपर बनते हैं स्टूडेंट, वे कभी भी एक से अधिक टीचर को फॉलो नहीं करते हैं, एक से अधिक बुक को फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ एक टीचर, सिर्फ सिंगल एक बुक, ठीक है जी। मतलब एक ही, मतलब NCERT फॉलो कर रहा था, NCERT, भारतीय भवन नहीं, ठीक है जी। अगर एक टीचर से पढ़ रहा था, एक ही टीचर से पढ़ेगा जी, और एक से ज़्यादा टीचर से नहीं पढ़ेगा, ठीक है जी। क्यों नहीं पढ़ता है, अलग बुक से क्यों नहीं पढ़ता है जी? क्योंकि अगर आप अलग टीचर से पढ़ते हैं, ठीक है, तो एक टीचर को समझने में उसको आपको समझने में 2 से 3 मंथ लगता है। उसी तरह आपको बुक को अगर समझने में, कोई भी टॉपिक को, दूसरा बुक को 1 से 2 मंथ लगता है। तो अगर आप बदलिएगा टीचर को तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा, तो आप टॉपर बन सकते, कभी नहीं बन सकते। तो ये टॉपर में क्या होता है जी, उसके अंदर ये क्षमता होता है कि हमें एक टीचर फॉलो करना है और एक ही बुक हमको फॉलो करना है। बहुत सारा टीचर को नहीं फॉलो करना है, बहुत सारा बुक को नहीं फॉलो करना है जी। आपको समझ में आ चुका होगा। आगे समझिएगा जी, कॉन्सेप्ट पर आपको फोकस करना होगा, ठीक है जी। आपको रटना नहीं होगा, रटिएगा आप 450 नंबर ला सकते हैं, 460 भी ला सकते हैं, आप बाकी टॉपर के लिस्ट में कभी भी शामिल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि आपको रटना बंद कीजिए, आपको हमेशा कॉन्सेप्ट पर फोकस करना होगा। जो भी टॉपर बना है स्टूडेंट, अगर उससे आप पूछिएगा तो आपको बताएगा कि हम रटे नहीं थे। जो प्रश्न का उत्तर टीचर लिखाया है उसको पहले लिख लेगा, ठीक है जी। और क्या करेगा, जो उसको प्रश्न को उत्तर बताया उसी में से अपना खुद का उस प्रश्न का उत्तर लिखेगा। क्योंकि जब खुद का प्रश्न का उत्तर देता है उसको कभी भूल नहीं पाता है जी, ठीक है जी। तो इसलिए आपको क्या करना है जी, कॉन्सेप्ट पकड़ना है। कॉन्सेप्ट पकड़ने में आपको आ गया तो हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट को आप के लिए आसान हो जाएगा जी, ठीक है जी। आगे समझिएगा, हेड राइटिंग पर फोकस देना होगा। हेड राइटिंग पर आपको स्टार्टिंग से फोकस करना होगा, स्टार्टिंग से आपको ही कॉन्सेप्ट पर आपको फोकस देना होगा, ठीक है जी।
जिस तरह आपको हमको बताएं कि आपको कॉन्सेप्ट पर फोकस करना होगा, स्टार्टिंग से रटना नहीं है। उसी तरह से हेड राइटिंग पर भी आपको फोकस करना होगा जी। ठीक है जी। अगर आप शुरुआत में जैसे तैसे लिखते हैं तो कहते हैं लास्ट में सुधार लेंगे, लास्ट में कभी भी आपको सुधारने वाला नहीं है। ठीक है जी। आपका हेड राइटिंग कब सुधरेगा ये भी आपको बताने वाले हैं। ठीक है जी। तो आपको हेड राइटिंग पर फोकस आपको करना होगा जी, क्योंकि आपका हेड राइटिंग बेहतर होना चाहिए जी। आपका हेड राइटिंग बेहतर होना चाहिए जी। ठीक है जी। आपका हेड राइटिंग बेहतर होना चाहिए। आपका बेहतर हेड राइटिंग कब होगा जी, आगे हम बताने वाले हैं। आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आगे समझिए जी। फेयर नोस्ट मतलब खुद का नोस्ट होना चाहिए। आपके पास अभी वक्त है, समय है, तो आपको पास नोस्ट बनाने का प्रॉपर आपके पास समय है जी। ठीक है जी। जो भी आप टॉपर बने हैं स्टूडेंट, उसको देखिएगा उसका खुद का नोस्ट जरूर होता है, क्योंकि उस शुरुआत से पढ़ते हैं। ठीक है जी। क्या हाँ से पढ़ते हैं जी, शुरुआत से आपका अभी तक 2 या 1 मंथ टाइम गया, आपका ज़्यादा टाइम नहीं गया। आप अभी से भी आप अपना तैयारी करके बिहार बोर्ड के टॉपर बन सकते हैं। तो अपना खुद नोस्ट बनाइएगा। जो खुद नोस्ट बनाएगा आपका सारा टॉपिक क्या रहेगा जी, रिवीजन करने के लिए भी आपको आसान होगा। और सारा टॉपिक अगर आप रिवीजन करते हैं तो एग्जाम के दिन आपको सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। तो आपका खुद का नोस्ट, खुद का नोस्ट अगर आपका तैयारी कराता है पूरा 100%, तो दूसरा का नोस्ट आपको 100% तैयारी नहीं कराएगा, मतलब आपको टॉपर के सफ़र तक नहीं लेकर जा सकता है जी। तो इसलिए खुद का नोस्ट आपको होना चाहिए 100%। खुद का नोस्ट है सबसे बेस्ट है। आपको लास्ट में भी यही आपको तैयारी में ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा, आपके लिए यूजफुल होगा जी। ठीक है जी। तो आप लोग फेयर नोस्ट जरूर बनाइएगा, मतलब खुद का नोस्ट आपका होना चाहिए। अभी ऑनलाइन में क्या होता है जी, टीचर नोस्ट देता है। ठीक है जी। तो टीचर का नोस्ट आप लीजिए, लेकिन खुद का भी नोस्ट आप बनाइए। ठीक है जी। खुद का भी नोस्ट बनाइए। खुद का नोस्ट बनाना बिल्कुल ज़रूरी है, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। हर एक टॉपर स्टूडेंट का खुद का नोस्ट होता है। आगे समझिएगा। स्मॉल टारगेट सेल्फ स्टडी। ठीक है जी। स्मॉल टारगेट सेल्फ स्टडी मतलब अगर आप शुरुआत कर रहे हैं आज से, तो अगर आप 2 घंटा पढ़ाई करें, ठीक है जी, 2 घंटा पढ़ाई करें, उसी तरह से फिर आपको क्या करना है, फिर आगे आपको टारगेट होना चाहिए जी 3 घंटा, फिर उसके बाद आपको होना चाहिए 5 घंटा जी। ठीक है। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिए 10 घंटा, हो गया 5 दिन नदारत, 5 दिन हम पढ़ाई नहीं किए, तो ये 10 घंटा जो पढ़े ना, ये आपका क्या हो गया जी, खराब हो गया। ठीक है जी। आपका जो भी आप पढ़े थे आपका सारा आप तो भूल चुके हैं, मतलब आपका 10 घंटा खराब गया, एक्स्ट्रा में भी आपको खराब हुआ जी। ठीक है जी। तो आप हमेशा अपना सेल्फ स्टडी का मतलब स्मॉल टारगेट आपको सेट करना होगा, मतलब छोटा छोटा आपको लेकर एक दिन क्या करना, बड़ा बन जाएगा। ठीक है जी। 1 घंटा पढ़िए, फिर 2 घंटा पढ़िए, फिर 3 घंटा पढ़िए या 5 घंटा पढ़िए, इसी तरह से अपना टाइम को बढ़ाते जाइए सेल्फ स्टडी का। ठीक है जी। तो आपको स्मॉल टारगेट लेकर चलना है, बिग टारगेट लेकर आपको नहीं चलना है। ठीक है जी। आपको समझ में आ रहा होगा। आगे समझिएगा। स्मॉल टारगेट रिवीजन। ठीक है जी। स्मॉल टारगेट रिवीजन, आपका रिवीजन पर ही आप टॉपर बन सकते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं अच्छा तरीक़ा से, ठीक है जी, अगर आप पढ़ रहे हैं, आप मान के चलिए फिजिक्स का 4 नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं, 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर चैप्टर का आपको कुछ भी आपको याद नहीं है, तो आपको 4 नंबर पढ़ के क्या कीजिएगा, कुछ कीजिएगा नहीं कीजिएगा। तो इसलिए आपको रिवीजन करना बिल्कुल ज़रूरी है। आप जैसे आप सेल्फ स्टडी का छोटा 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 आप क्या कहेंगे टारगेट एक बनाएं, उसी तरह से आपको रिवीजन का भी छोटा छोटा करके एक दिन क्या करना, बड़ा रिवीजन का टारगेट आपको सेट कर देना है। ठीक है जी। आपको स्टार्टिंग से ही रिवीजन करना होगा, लास्ट में आपका रिवीजन से आप टॉपर नहीं बन सकते हैं। आपको स्टार्टिंग से, आप जिस दिन से सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट किए उसी दिन से आपको रिवीजन करना भी आपको ज़रूरी है, तभी आप टॉपर बन सकते हैं जी। आगे समझिएगा। क्वेश्चन बैंक को सोल्यूशन आपको करना होगा। ठीक है जी। मान के चलिए आपका अगर एक मैथ का चैप्टर समाप्त हो गया, तो आपको मैथ का जो एक चैप्टर आपका समाप्त हुआ है, आप क्वेश्चन बैंक को भी क्या कीजिए, आप सोल्व कीजिए जी, कि मेरा एक जो चैप्टर समाप्त हुआ उससे कितना बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, क्या लेवल है उस चैप्टर का हमारा बोर्ड एग्जाम में, ये आपको पता चलेगा। आपका तैयारी बेहतर कराएगा जो आपका जी कौन जी, तो क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक से 80% आपका क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, समझिएगा 80%। ठीक है जी। तो क्वेश्चन बैंक आप साथ में आप सोल्यूशन करते चलिएगा, जैसे जैसे आपका चैप्टर समाप्त होगा उसी तरह से आपको क्वेश्चन बैंक को सोल्व करना होगा। कि मेरा फिजिक्स का एक चैप्टर खत्म हुआ तो इस
चैप्टर से हमारा बोर्ड एग्जाम में कितना अंक का प्रश्न पूछा जाता है, किस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है, क्या इसका वेटेज है हमारा एग्जाम में, पूरा आपको क्वेश्चन बैंक आपको अनुभव देगा जी, एक्सपीरियंस आपको देगा जी। ठीक है जी, आप अपना खुद से क्वेश्चन भी लड़ा सकते हैं अगर क्वेश्चन बैंक आप शुरू से फॉलो करते हैं तब। ठीक है जी, आपको हैंड राइटिंग कब सुधारना है जी, समझिएगा। तो आप जब खुद का नोट बनाइएगा, ठीक है जी, खुद का नोट बनाइएगा तो आपका हैंड राइटिंग सुधर जाएगा। कैसे सुधरेगा जी, समझिए। अगर आपका 5 सब्जेक्ट है या 6 सब्जेक्ट, ठीक है, अगर डेली आपका 5 सब्जेक्ट में 1 घंटा पढ़ाई होता है जी, तो आपका टोटल हो गया 5 घंटा। ठीक है जी, 5 घंटा हो गया। मान के चलिए 1 घंटा में आपका एक सब्जेक्ट में 2 पेज आपको लिखाया गया। ठीक है जी, 2 पेज आपको लिखाया गया। तो 5 सब्जेक्ट में अगर आपको एक सब्जेक्ट में 2 पेज लिखा जाता है, 5 सब्जेक्ट में आपका 10 पेज हो गया जी। अगर आप 10 पेज डेली के लिखते हैं तो आपका हैंड राइटिंग 100% आपका सुधरेगा जी, 100% सुधरेगा। टॉपर बनना है तो हैंड राइटिंग पर आपको आपको कमांड बनाना होगा। ठीक है जी, आपको हैंड राइटिंग को बेहतर करना होगा जी। हैंड राइटिंग बेहतर करने के लिए अगर आप हिंदी का हैंड राइटिंग बेहतर करना चाहते हैं तो आपको का अच्छा से लिखना आना चाहिए। जो भी ककहरा आपका होता है, ककहरा आपका बिल्कुल कैसा होना चाहिए जी, तो बिल्कुल शुद्ध आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल शुद्ध, तभी आपका हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगा। ये नहीं क्या आप नोट बना रहे हैं तो का को ऐसे तैसे जैसे मन जैसे आप लिख देते, तो आपका हैंड राइटिंग कभी सुधारने वाला नहीं है। हर जो आपका ककहरा है जी उसको शुद्ध लिखिएगा, तभी आपका हैंड राइटिंग आपका बिल्कुल शुद्ध होगा, बिल्कुल बेहतर होगा जी। ठीक है जी, तो जो भी आज की वीडियो में आपको हम बात बताएं उस बात को अगर आप ध्यान रखते हैं तो मैं कह सकता हूं कि 100% आप एक टॉपर के लिस्ट में शामिल हो सकते हैं जी, टॉपर की लिस्ट में आप शामिल हो सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाए हैं तो इस वीडियो को एक शेयर जरूर करना, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट वीडियो में।